मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक पेप्टिक अल्सर का सवाल है, जो अल्सर के दर्द सबसे ज्यादा आपको परेशान करेंगे तो आधी रात में। जो पेप्टिक अल्सर पर्टिकुलरली ड्यूरनल अल्सर के जो दर्द हैं वो सबसे ज्यादा रात में परेशान करते हैं, रात में 2 बजे के आसपास। तो इस अल्सर के दर्द से कैसे छुटकारा पाया जाए, इससे कैसे रिलीफ हो, उसके बारे में बात करूंगा मैं। ना जो रात में 2 से 4 के बीच में इस तरह के दर्द ऊपर की तरफ होते हैं, जिसके चलते आपकी नींद खुल जाती है। इसके अलावा आपको पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें होती है, ये इंडिकेट करती हैं कि कहीं आपको ड्यूरनल अल्सर जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपने खाना खाया वो अल्सर के ऊपर एक मलहम जैसा काम करता है। तो ड्यूरनल अल्सर है, जो आपने खाना खाया वो उससे कवर हो जाता है और जो अल्सर है उसके सिम्टम्स काफी दब जाते हैं। लेकिन जैसे खाना डाइजेस्ट होकर आगे की तरफ बढ़ा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि अल्सर बिल्कुल सामने आ जाएगा और एसिड उसको हिट करेगा। जैसे ही हिट करेगा तो आपको दर्द आएगा। ये जो इस तरह का दर्द है, वास्तव में दर्द हो सकता है, अंदर अंदर एक खिंचाव जैसी फीलिंग आ सकती है, जलन अचानक हो सकती है, एंड सडनली आपकी नींद खुल जाएगी, जो बाय एंड लार्ज 2 से लेकर 4 बजे रात के बीच में होती है। अगर ऐसा है तो इसको ध्यान से देखिए। नाउ स्लीप का जहां तक सवाल है, इज वेरी क्रूशियल फॉर जीआईटी हेल्थ। आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी प्रॉपर हेल्थ के लिए जो स्लीप है इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो जीआईटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्सर उनमें से एक है। तो अल्सर को अगर होने से बचना है तो आपकी जो नींद है वो प्रॉपर होनी चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको कभी भी अल्सर की बीमारी है और वो ठीक भी हो गई है, लेकिन आपको नींद की प्रॉब्लम है, तो उसके दोबारा होने की संभावना है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसने कहा कि ऑल दोस पीपल जो अप्रॉक्सीमेटली 9 घंटे की नींद लेते हैं, उनमें जो अल्सर जैसी बीमारी है उसके होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो स्लीप है वो बहुत प्रोटेक्टिव इफेक्ट लेके चलती है अल्सर जैसी बीमारी के अगेंस्ट में। इसका मतलब नींद बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो नींद है और अल्सर जैसी बीमारी है या जीईआरडी है, तो स्लीपिंग पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो स्लीप की आपकी हैबिट है कि आप कैसे सोते हैं, किस पोजीशन में सोते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उससे कैसा बिहेव करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो है अल्सर्स एंड जीईआरडी, जिसमें एसिड ऊपर की तरफ आता है। इनके कभी कभी जो सिम्टम्स हैं वो काफी सिमिलर होते हैं एंड हमारी जो स्लीप हैबिट है उसके लिए बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इन द सेंस कि अगर आप बाईं तरफ करवट लेके सोते हैं, जैसा आपने फोटोग्राफ में दिखाई दिया है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप इस करवट सोते हैं तो आपके खाने की नली और खाने की थैली की जो एनेटमी है या डाइजेस्टिव एनेटमी है कुछ तरह की है कि इस उसमें अगर आप सोते हैं तो खाने की थैली का जो एसिड है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा तो आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा तो आपको रात में डिस्टर्बेंस नहीं होगा एंड आपकी रात में नींद नहीं खुलेगी। अगर आप पीछे की तरफ सोते हैं या सुपाइन सोते हैं तो भी जो है ऊपर की तरफ नहीं आएगा। अगर आपने थोड़ा सा तकिया लगा के इसको एलिवेट कर लिया है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको आदत डालनी चाहिए लेफ्ट साइड में सोने की। इवन अगर आप सीधे सोते हैं तो पीछे आपको तकिया थोड़ा सा करके एलिवेट करने की जरूरत है। अगर आपको राइट साइड में सोने की आदत है तो यह प्रॉब्लम है कि अगर आपने खाना खाया उसके बाद कुछ आपने वॉक नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, आपने टहला नहीं और आप लेट गए और बाईं करवट लेके सोते हैं, तो एसिड जो है ना चल के आपकी खाने की नली में आएगा और ऊपर की तरफ आएगा तो आपकी खाने की नली इन सबको डैमेज करने की ताकत रखता है। और आपने अगर जो खाना खाया उसमें काफी स्पाइसी फूड है या बहुत स्ट्रेस है तो और भी ऊपर की तरफ आने की संभावना है। इन ये आपको रात में ठीक से नहीं सोने देगा, इन उसके चलते नींद डिस्टर्ब होगी और अल्सर अगर है तो वो प्रॉब्लम करेगा और नहीं है तो उसके होने का डर बढ़ जाएगा। नाउ लुक एट द डाइट। हमेशा ये माना जाता था कि आप मिर्च मसाले वाली चीजें ज्यादा खाते हैं तो एसिड ज्यादा बनता है तो अल्सर हो जाता है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। इसलिए कि साइंस ऐसा मानती है कि अल्सर की जहां तक सवाल है ये सबसे ज्यादा एच पाइलोरी इंफेक्शन के चलते होता है या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक कीटाणु है जिसके चलते होता है या दर्द निवारक दवाइयों के चलते होता है। लेकिन जो हम खाना खाते हैं ये निश्चित ही खाने की थैली की जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेंचुएट करने की ताकत रखती है। अगर आपको अल्सर है तो उसके सिम्टम्स कितने आएंगे
अल्सर कैसा प्रोग्रेस करेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है, क्योंकि खाने की जो चीजें हैं वो स्टमक का जो एसिड है उसको ट्रिगर करने की ताकत रखती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा का खाना खाते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी खाने की जो थैली है उसमें अगर अल्सर है तो उसके सिम्टम्स ट्रिगर हो जाएंगे। अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं, ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, स्पाइसी है, तो जरूर ट्रिगर होगा और अल्सर के सिम्टम आपको परेशान करेंगे। अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, फॉर दैट मैटर जो ना कैफीन जैसी चीज या कॉफी इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी नींद भी अफेक्टेड होगी और अल्सर के जो सिम्टम्स हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे। तो स्लीप की जो हाइजीन है इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इफ दैट इज सो, तो आपको नींद को ठीक करने की जरूरत है, इन द सेंस कि जो आप सोते हैं उसका जो स्पेस है उसको ध्यान से देखिए। रूम को बिल्कुल डार्क होना चाहिए ताकि आपकी नींद अनइंटरप्टेड रहे। तो अल्सर जैसी जो चीज है उसको हील करने में आपको मदद मिलेगी। इन अल्सर जैसी चीज जो है या तो ठीक हो जाएगी या होगी नहीं। अगर आपको आदत पड़ी हुई है कि सोने के पहले आप मोबाइल देखते हैं, आप लैपटॉप पे काम करते हैं, आप आईपैड पे काम करते हैं, स्क्रीन के सामने अगर ज्यादा काम करते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको आपको बचने की जरूरत है। आपको जो नींद का जहां तक सवाल है उसको कंसिस्टेंट बनाने की जरूरत है। अगर आप रोज 10 बजे सोते हैं उसी के आसपास सोइए। एक कंसिस्टेंसी चाहिए कि कितने बजे आप सोते हैं, कितने बजे आप उठते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपकी स्लीप के सब जितने साइकिल्स है वो प्रॉपर रहेंगे। अगर ऐसा रहेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ, आपका एसिड फॉर्मेशन, ये सब बिल्कुल प्रॉपर चलेंगे तो अल्सर जैसी बीमारी नहीं होगी। और अगर है तो उसको मदद हील होने में मदद मिलेगी आपको। जितने भी ड्रिंक्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं या स्नैक्स लेते हैं जो प्रोसेस्ड फूड से होते हैं, उनको आपको कट डाउन करने की जरूरत है। इन रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए। आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो नींद है वो प्रॉपर होगी और नींद अच्छी होगी ना। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको मिडिल ऑफ द नाइट में दर्द हो ही रहा है, अब क्या करेंगे, उसको कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहला काम, आपके पास में एंटासिड होना चाहिए। एंटासिड बहुत सारे नाम से मिलते हैं, डाइजिन मिलती है, जेलुसिल मिलती है, गेविस्कान मिलती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि 4 चम्मच इस तरह के जो एक एंटासिड है उसको पी लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी पी लेना है। 90% टाइम्स आर कि आपका जो दर्द, आपके सिम्टम्स वो गायब हो जाएंगे। अगर जो अल्सर है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है तो कभी कभी एंटासिड से काम नहीं चलता, तो आपको कुछ एसिड को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती है जो 2 कैटेगरी में आती हैं। H2 ब्लॉकर जो रेनिटिडीन, फेमोटिडीन के नाम से आती हैं, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे ओमेप्रोजाल, लेंसोप्रोजाल, पेंटोप्रोजाल, ये इन सब नामों से आते हैं। तो इन दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है कि एक आपने गोली ली, कोई किसी भी चीज की, लेंसोप्रोजाल की ले ली, ओमेप्रोजाल की ले ली, तो बहुत तेजी से एसिड नीचे आ जाता है, इन दर्द खत्म हो जाता है। कभी दर्द निवारक दवाइयों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि दर्द निवारक जो दवाइयां हैं वो एसिड जैसी प्रॉब्लम को बढ़ा के अल्सर की जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा एक्सेंचुएट कर सकती हैं। तो अगर मान लीजिए पेन किलर लेना ही पड़ता है मजबूरी में, जो अल्सर जैसी बीमारी के लिए या किसी भी दर्द के लिए, तो फिर सेफ क्या है? सबसे ज्यादा जो सेफ है वो बेसिकली एसिटामिनोफेन है, जो टाइलिनॉल के नाम से अवेलेबल होती है। तो एसिटामिनोफेन इज वन जो सबसे सेफ है। अगर हम बाकी जो जितने पेन किलर हैं उनकी बात करें तो कॉम्प्लिकेशन की सबसे कम रिस्क है वो वास्तव में जो कॉक्सिब मेडिसिन आती हैं, जैसे इटोरिकॉक्सिब आती है, सिलिकॉक्सिब आती है, फॉर द मैटर इवन आइबुप्रोफेन होती है, ये लो रिस्क कैटेगरी में आती हैं। जो इंटरमीडिएट रिस्क में कैटेगरी में आती हैं उनमें आती है डाइक्लोफेनेक, जैसे आपको वोबरान से नाम से मिलती है, आपको डाइक्लोफेनेक के नाम से मिलती है। ये इस तरह ये मॉडरेट रिस्क में आती हैं। बट देयर आर सर्टेन जो हाई रिस्क में आती हैं, जो आप जोड़ों के दर्द के लिए नेप्रोक्सान लेते हैं, ये हाई उसमें आती है। जो इंडामेथासिन के नाम से आती है, जो इंडोकैप टीआरएनॉल, ये पेन किलर है, आप जोड़ों के लिए लेते हैं, ये पेन किलर के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अल्सर के कॉम्प्लिकेशन को एक्सेंचुएट करने की ताकत रखती है। तो ये पेन किलर मजबूरी में लेना तो पड़ेंगे अगर दर्द हो रहा है तो, लेकिन आप सेफ, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क एंड हाई रिस्क, इनको एक बार समझ के तभी अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इनको इस्तेमाल करिए अगर आपको अल्सर का दर्द परेशान करता है तो जो अल्सर का पेन है कभी मिडिल ऑफ द नाइट या रात में 2 बजे 4 बजे परेशान करता है, कैसे उस दर्द से बचना है, आपकी स्लीपिंग पोजीशन कैसी होना चाहिए, आपकी रात में डाइट कैसी होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, अगर अनफॉर्चुनेटली दर्द आ गया तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर इन सब एंगल्स को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।